गुड मॉर्निंग बच्चों। सेवन्थ क्लास साइंस का हम लोगों ने अपना लाइट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और लाइट चैप्टर के हम लोगों ने कुछ एक टॉपिक्स जो हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं, है ना, पढ़े हैं हमने। और आज जो हमारे टॉपिक हैं वो आपका फर्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 231, इसका आपका आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एन इमेज, है ना। इमेज क्या होती है, हमें ये बताना है कि क्या है इमेज। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि इमेज क्या होती है। वैसे सबको पता ही है कि इमेज क्या होती है, कि हम लोग जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी पिक्चर जो है वो हमारी मिरर में आती है उसे हम कहते हैं इमेज। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक इनटू द मिरर यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ, है ना। जब हम एक मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी ही एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती है उस मिरर के अंदर। इट इज़ कॉल्ड एन इमेज, तो उसे बोला जाता है इमेज। सो इमेज इज एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इमेज को अगर डिफाइन करेंगे तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रियलिटी में रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहा जाता है इमेज। द काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो इमेज फॉर्म होगी वो डिपेंड करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, कि जो रिफ्लेक्ट होने वाला सरफेस है वो किस तरह का है, उस पर डिपेंड करती है आपकी बनने वाली इमेज। अ रफ सरफेस डज नॉट फॉर्म्स एन इमेज बिकॉज इट स्कैटर्स लाइट रेज। कोई भी रफ सरफेस होगा तो वो कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पे जाके लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती। An image is formed by a smooth surface, that is why a still surface of water and mirror form images. जब भी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉर्म होती है। ठीक है, इसी वजह से जो स्टिल सरफेस है ऑफ वाटर, जैसे आप ये देख रहे हो पिक्चर, यहाँ पे स्टिल सरफेस ऑफ वाटर है। स्टिल मतलब जो रुका हुआ है ना। यहाँ पे जो आपका वाटर दिखाई दे रहा है वो एक रुकी हुई है ना, रुका हुआ पानी है, जिसके ऊपर ये जो ताजमहल है इसकी इमेज जो है वो डाइवर्ट होके आपको कहाँ दिखाई दे रही है, उस पानी के अंदर। तो इट मीन्स कि जो भी आपकी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा स्टिल सरफेस के ऊपर फॉर्म होगी एंड द मिरर फॉर्म द इमेजेस, और वो मिरर क्या फॉर्म करेगा, इमेजेस। सो द ह्यूमन आई एंड द आईज ऑफ अदर एनिमल्स प्रोड्यूसेस इमेजेस विद द हेल्प ऑफ लेंस। तो हमारी जो आँखें हैं उनके अंदर भी लेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें इमेज फॉर्मेशन जो है वो ईजिली विजिबल हो जाती है। कैमरास, बाइनोकुलर्स, telescopes and microscope forms the images with the help of lenses. नेक्स्ट देखते हैं प्लेन मिरर्स कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो देखो प्लेन मिरर में क्या है, ऑलमोस्ट एवरी डे यू सी योर इमेज इन द मिरर। हम हर रोज़ अपनी इमेज जो है वो मिरर के अंदर देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, लिटरली इनवर्स एंड इज एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। हम रोज़ अपनी जो है इमेज को मिरर के अंदर देखते हैं। जो हम इमेज को देखते हैं वो इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, लेटरली इनवर्स होती है एंड एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो हाउ इज़ द इमेज फॉर्म्ड, इमेज किस तरह बनती है आपने ये बताना है। सो हाउ इज़ एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर हमारी इमेज किस तरह फॉर्म होती है ये हमने पढ़ना है। प्लेस एन एप्पल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इन अ लाइटेड रूम। आपने एक एप्पल लेना है, उसको प्लेन मिरर के आगे रख देना है। द लाइट दैट इल्यूमिनेट्स द एप्पल गेट्स रिफ्लेक्टेड इन एवरी डायरेक्शन। वो वाली लाइट जिसकी वजह से हमें एप्पल नज़र आ रहा है, वो लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस पे क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। सम ऑफ दिस लाइट रीचेस द प्लेन मिरर। कुछ एक लाइट जो है वो प्लेन मिरर पे जाएगी एंड इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द मिरर, और वहाँ से जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि बैक हो जाएगी। ईच ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इफ एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। अब यही जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है, अगर हम इन्हें क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, तो इट इंटरसेक्ट्स अ पॉइंट। इंटरसेक्ट मतलब मिल जाती है एक पॉइंट पे जाके बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे, वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ पे हमारी इमेज आके फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एक एप्पल का एग्जांपल दिया आपको कि किस तरह से इमेज जो है वो आपकी फॉर्म हो रही है। सो यहाँ पे देखो बच्चे, आपका ना ये दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है हमें एप्पल की। अगर आप देख रहे हो बुक में पेज नंबर आपका 232 पे,
फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एप्पल आपको दे दिया गया है ना। अब एप्पल जो है जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इसकी रेज जो है वो स्कैटर हो जाती हैं, और यहाँ पे आपका प्लेन मिरर के ऊपर जो है वो लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, ठीक है। अब इसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है ना, मिरर के पीछे जो है इसकी इमेज बन रही है, और वहाँ से जो एक्सटेंडेड रेज ऑफ लाइट है वो हमें निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमें एप्पल का जो इमेज है वो मिरर में नजर आना शुरू हो जाता है। सो द इमेज बाय अ प्लेन मिरर इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बट ओनली व्हेन द लाइट रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड। जब तक कि रेज जो हैं वो बैकवर्ड तक नहीं जाती, हमें उस एप्पल की इमेज जो है वो विजिबल नहीं होती। दैट इज़ वाई इट कैनॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। तो हम उसे स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। सच अ इमेज इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वर्चुअल इमेज का। When an image is formed by the actual rays of light, जब एक इमेज फॉर्म होती है एक्चुअल रेज से, उसे बोला जाता है रियल इमेज, ठीक है। तो वो वाली इमेज जो कि एक्चुअल रेज फॉर्म करती हैं, उस इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। सो अ रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, और रियल इमेज को हमेशा हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्लेन मिरर्स रिवर्स इमेजेस। तो प्लेन मिरर किस तरह की इमेजेस फॉर्म करेंगे? रिवर्स मतलब उल्टी। अ प्लेन मिरर रिवर्सेस एन इमेज। दिस मीन्स दैट व्हेन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर, जब भी हम अपनी पिक्चर अपनी इमेज जो है मिरर के अंदर देखते हैं, your right side appears on the left and your left side is seen on the right side of the mirror। जब भी आप प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपकी जो राइट साइड पे जो आपकी चीज़ पड़ी होती है वो आपको लेफ्ट पे नज़र आती है, और जो लेफ्ट साइड पे आपको जो थिंग्स पड़ी होती हैं वो आपको राइट साइड पे नज़र आती हैं। सो ओनली द साइड्स आर इंटरचेंज। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिर्फ साइड्स जो है वो क्या हो गई हैं? इंटरचेंज हुई हैं। सो द इमेज डज नॉट अपीयर्स अपसाइड डाउन, इसलिए हमें जो इमेज है अच्छी तरह से नज़र नहीं आती, एंड दिस इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसे नाम दे दिया गया है कि वो क्या है? आपका लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, और लेटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, पेज नंबर आपका है पेज नंबर 233। 233 पे देखो आपका ये दिया हुआ है, The word ambulance on the ambulance is written in the mirror writing so that the drivers ahead of it can see the words in the right way when they look in the rear view mirrors। आपने अगर एम्बुलेंस का एग्जांपल अगर देखा होगा तो एम्बुलेंस में जो है हमने रिवर्स यानी कि उल्टी डायरेक्शन में हमने एम्बुलेंस लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है सो दैट कि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो इजीली इसे विजिबल कर सकें, है ना, हमें दिख सके जहाँ से हम इसे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं वहाँ से हमें इजीली विजिबल हो जाता है और हमें सीधा दिखाई देता है। एम्बुलेंस में हम इसे थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं सो दैट कि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो अपने रियर व्यू मिरर्स में आगे से देखेंगे तो वो आपको सीधा नज़र आता है, ठीक है। इस वजह से कि जितनी भी आपकी एम्बुलेंसेज हैं उन पे एम्बुलेंस जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसी के नीचे ये है आपका द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट एज इन द फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो जो इमेज बनने वाली है वो सेम डिस्टेंस पे होती है जहाँ से हमें वो नज़र आती है। सो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है आपकी यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कहाँ यूज़ होते हैं ये। तो द रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द प्लेन मिरर्स कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड पिक्चर्स फॉर द टेलीविजन शोज़। ये आपको पता ही है ना, प्लेन मिरर्स का यूज़ होता है यहाँ पे जितने भी आपके टीवीज़ में शोज़ वगैरह आते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। A large plane mirror hung above the table at an angle of 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हम उसे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है आपका ऑन द टेबल एंड शोज द टेलीविजन camera so that it records it on the table. Such adjustments of the mirrors are used for recording the science quizzes and cookery television programs। तो इस तरह के शोज़ जो है हम लोग को इजीली विजिबल होते हैं बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से, है ना। हम लोग उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो द रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द प्लेन मिरर्स इज ऑल्सो पुट टू यूज इन मेकिंग अ पेरिस्कोप बनाने में भी काम आती है। टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट द डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम आवर
आइज़, है ना। हमारी आइज़ से अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम लोगों को ईजिली विजिबल हो जाती हैं। सो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप में भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं प्लेन मिरर्स को टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए, इल्यूमिनेट मतलब कि देखने के लिए, ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए। यू वांट टू ऑब्जर्व, जिनको हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इजीली विजिबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप में भी हम लोग प्लेन मिरर्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं।